अंबाला से कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, आज दोपहर 2 बजे तक का इंतजार पूरा देश कर रहा है। बिल्कुल पायोधी, दोपहर 2 बजे रफाल एयरक्राफ्ट अंबाला एयरबेस को टच करेगा। इस चीज़ की अब लगभग ये चीज़ तय हो चुकी है। हालांकि मौसम का थोड़ा सा इशू हो सकता है। कल तक बहुत ज़्यादा कड़क और तेज़ धूप निकली थी, मौसम एकदम साफ़ था, लेकिन रात को बादल छा गए और इस समय बहुत घने बादल हो चुके हैं। हल्की हल्की बारिश की भी शुरुआत हो चुकी है और इसलिए पहले से इंतज़ाम था कि अगर अंबाला में मौसम ख़राब होता है तो उनको जोधपुर एयरबेस पर ले जाया जाए। हालांकि अभी ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद थोड़ी देर में मौसम साफ़ हो जाएगा। 11 बजे के करीब उनको टेक ऑफ करना होगा रफाल को अबू धाबी कलदफरा एयरबेस से। 3 घंटे का करीब क्रूज़ टाइम बताया गया है और इस हिसाब से 2 बजे वो अंबाला एयरबेस पर लैंड कर जाएंगे। बहुत सख्त इंतजाम हैं यहाँ पर। सुरक्षा के 144 लगा दी गई है, किसी किस्म की फ़ोटोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये सारी सावधानियाँ समझी जा सकती हैं क्योंकि एक तो वैसे ही सीमा पर इस समय तनाव चल रहा है और भारतीय एयरफोर्स का सबसे ताकतवर, सबसे महंगा और सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट फाइटर आ रहा है, तो ऐसे में विघ्न पड़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए इस सुरक्षा के इस कंसर्न को भी समझा जा सकता है। पयोधी, आप बने रहिए कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर यह है, यूएई के अल दाफरा एयरबेस के करीब समंदर में ईरान के 3 मिसाइल गिरने से हड़कंप मच गया है। एक बहुत बड़ी खबर है ये। हालांकि ये मिसाइल ईरान के सैन्य अभ्यास के दौरान छोड़े गए थे और अल दाफरा एयरबेस पर ही फ्रांस से आ रहे भारत के 5 रफाल लड़ाकू विमान खड़े हैं। अबू धाबी में अल दाफरा एयरबेस पर अमेरिकी सैनिकों के साथ ही अल उदीद एयरबेस, जो कि कतर में अमेरिकी सेना के मध्य कमान का मुख्यालय है, उसे अलर्ट पर रखा गया है। कृष्ण मोहन मिश्रा, ये कितना संवेदनशील मुद्दा है? हालांकि युद्ध अभ्यास के दौरान ये मिसाइल गिरे हैं, इसे हम कैसे देखें? कल देर शाम जब ये खबर आई कि 3 मिसाइलें गिरी हैं बहुत पास समुद्र में अल दाफरा एयरबेस के, तो वाकई सनसनी फैल गई थी। हालांकि उसके बाद ईरानियन मिलिट्री ने ये चीज़ क्लियर की कि ये सैनिक अभ्यास था जिसमें ये मिसाइल दागी गई थी और वो बहुत पास नहीं। लेकिन इतने पास गिरने के बाद से ही वहाँ पूरे इलाके में जितने भी बेसिस थे, यूएस बेसिस और फ्रेंच बेसिस, वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा सतर्क हो गए। थोड़ी देर तक इस चीज़ की सनसनी भी रही कि आखिरकार ये मिसाइल कैसे गिरी, पर फिलहाल ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसी खबरें मिल रही हैं। और अगर किसी भी एयरबेस पर कोई मिसाइल्स खड़ी होती हैं किसी दूसरे देश की, तो क्या ये जो साथ का देश है उसकी जो सीमा है वहां पर अलाउ होता है कि वो उस दौरान युद्ध अभ्यास करे? आमतौर पर जब भी सैनिक युद्धाभ्यास किया जाता है तो उसके आसपास के जो भी देश होते हैं उनको सूचित किया जाता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। भारत भी जब भी सीमा के पास युद्धाभ्यास करता है तो वो पाकिस्तान या चाइना जो भी मुल्क होता है उसको सूचित करता है। यहाँ भी ऐसा प्रोटोकॉल हुआ होगा, लेकिन उसके बाद ये मिसाइलें किस तरह से इतनी पास आई जो ख़तरनाक माना जा रहा है, क्या ये मिसाइलें रास्ता भटक गईं या ये किसी चेतावनी का हिस्सा थी, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। आज मेरे ख्याल है थोड़ी देर में इन सारी चीज़ों पर दोबारा चर्चा शुरू होगी। लेकिन इतनी पास मिसाइलें गिरना ख़तरनाक होता है, चाहे नुकसान हो या ना हो, लेकिन इनको काफ़ी गंभीरता से लिया जाता है और इसीलिए कल देर शाम जब ये घटना हुई थी तो उसके बाद एक किस्म की सनसनी फैल गई थी। पयोधी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.